शिक्षा ही भविष्य को संवारती है। शिक्षा किसी भी वर्ग में भेदभाव किए बिना हर शिक्षित व्यक्ति को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। इसी का जीता जागता उदाहरण है रतलाम और मंदसौर की बेटी रुचि जाट, जिसने डिप्टी कलेक्टर बनकर अपने परिवार, अपने गांव और पूरे जिले का मान बढ़ाया है। मूलतः मंदसौर जिले के छोटे से गांव पिपल खूंटा की रहने वाली रुचि जाट किसान पिता मोहन लाल जाट की बेटी है। उन्होंने 5वें प्रयास में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कठिन परीक्षा पास कर प्रदेश में 6वीं रैंक हासिल की और डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना साकार किया। रुचि जाट ने अपनी शिक्षा का एक हिस्सा रतलाम जिले के कनसेर गांव में अपने मामा के पास रहकर पूरा किया। बचपन से ही गांव के लोग उन्हें पहचानते हैं और आज उनकी इस ऐतिहासिक सफलता पर गांव मानो किसी त्योहार की तरह जश्न मना रहा है। जुलूस निकाल रहे हैं, डीजे बज रहे हैं और लोग ऐसे जश्न मना रहे हैं कि जैसे कोई दुर्गा उत्सव हो। रुचि की सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि उन तमाम बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे गांव से बड़े सपने देखते हैं। रुचि बताती है कि उनके मन में ये जिद इसलिए पली क्योंकि उन्होंने बचपन से किसानों को शासकीय कामकाज के लिए दफ्तरों में भटकते देखा, उनकी परेशानियों को करीब से समझा और ठाना कि एक दिन ऐसी जगह पहुंचकर वो लोगों की मदद करेंगी। आज वही संकल्प उन्हें इस मुकाम तक ले आया है। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद रुचि का उद्देश्य यही है कि वह आमजन की समस्याओं का जल्द समाधान करें और अपने पद के माध्यम से समाज में बदलाव लाएं। रुचि जाट की ये कामयाबी इस बात का संदेश देती है कि अगर जज्बा हो तो गांव की मिट्टी से उठकर भी हर ऊंचाई को पाया जा सकता है। दीदी, आपको सफलता मिली है, क्या कहेंगे आप? सर, सफलता मुझे ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 5वें प्रयास में डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयन हुआ है मेरा, और इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश तो हूँ ही, लेकिन साथ में एक जवाबदेहिता भी महसूस कर रही हूँ कि समाज के प्रति और ग्रामीण विकास के लिए जो भी मैं कर पाऊँ उसके लिए मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि अधिक से अधिक ग्राउंडेड रह के काम करूँ और जितने भी लोग जो भी वंचित हैं हमारे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और जितनी बालिकाएं जो हैं उनकी शिक्षा के लिए भी मैं प्रयास करूंगी। किसान की बेटी हैं आप, क्या सोच के आपने पढ़ाई करी और क्या कहना चाहेंगे आगे? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सर किसान परिवार से आता है, तो किसानों की समस्याएं भी मैंने बहुत करीब से देखी है कि किसान जो हैं हमारे कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि प्रशासन भी उनकी बात सुनने के लिए तत्पर नहीं होता है। तो ये चीज़ मुझे स्कूल टाइम से महसूस हुई और तभी से मैंने सिविल सेवा में आने का सोचा था। कहाँ पढ़ाई करी और ये पूरा लगने का आपका सपना पूरा हुआ, किसको जाता है पूरा श्रेय? पूरा श्रेय पहली तो चीज़ कि परिवार जब तक आपका सपोर्ट नहीं करता तब तक आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और जिद जो होती है वो किसी भी व्यक्ति की यदि अंदर होती है और दृढ़ता है अपने संकल्पों को लेके, तो आवश्यक रूप से आपको सफलता मिलती ही मिलती है। इसको आप सफलता की सीढ़ी बताएंगे? मामा के यहाँ भी आपने पढ़ाई करी है, मामा के बारे में क्या कहेंगे? और यहाँ मामा के यहाँ पढ़ाई करी तो कब तक पढ़ाई करी है, कहाँ से कहाँ, कौन सी क्लास में पढ़ाई करी है? मेरी पढ़ाई मेरे गांव के स्कूल से ही हुई है। मामा पक्ष भी काफ़ी सपोर्टिव रहा है, तो इनका भी श्रेय बनता है उसमें सफलता में पूरी तरह से। तो सभी को मतलब मुझे लग रहा है कि होना चाहिए इतना कि अपनी अपनी बेटियों को जितना हो सके, बेटियों बेटिया बेटा कोई भी हो, आप पढ़ाने के लिए सपोर्ट करें और जो भी उनका करियर ऑप्शन वो चूज़ करते हैं उसके लिए बिल्कुल उनके साथ खड़े रहें। इतना को लेकर क्या कहेंगे आप? चूँकि हम जिस समाज से आते हैं उसमें काफ़ी रूढ़ी जो देखी जाती है हमारे समाज में कि लड़कियों को 8वीं कक्षा तक पढ़ाना है, उसके बाद नहीं पढ़ाना है, तो वो जो भ्रांति है और वो जो रूढ़ी है वो तोड़ने की मुझे लगता है ज़रूरत है, ताकि जो भी लोग आगे बढ़ना चाहते, ज़रूरी नहीं कि सबको नौकरी मिले, लेकिन जो शिक्षा है एक बुनियादी शिक्षा वो ज़रूरी है बालिकाओं के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम रुचि जाट है और MPPSC में मेरी रैंक 6 लगी है और डिप्टी कलेक्टर का पद मुझे मिला है।